आज हम अपने क्लास में पुराना टॉपिक जो चल रहा है ग्रामर, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पिछली बार हमने क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि कोई हमें ग्रामर गिवन है तो उससे रिलेटेड लैंग्वेज क्या है, या एक लैंग्वेज गिवन है उससे रिलेटेड हमें ग्रामर जो है उसको क्रिएट करनी है। तो वो जो हमने ग्रामर पढ़ी थी वो हमारी जनरली रेगुलर ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ग्रामर्स एग्जिस्ट करती हैं, तो हम आज उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की, ग्रामर is categorized into 4 parts. One is type 3 grammar, जो कि हमारी रेगुलर ग्रामर भी कहलाती है। नंबर 2, type 4 grammar, which is also called context free grammar. Context free grammar. थर्ड वन, ये टाइप जो है ये टाइप 2 है। टाइप 1 ग्रामर ये कहलाती है हमारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। एंड लास्ट वन इज द टाइप 0 ग्रामर, जो कि कहलाती है हमारी अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो देखिए, रेगुलर ग्रामर के थ्रू जो लैंग्वेज जनरेट होकर आती है वो रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। टाइप 2 ग्रामर के थ्रू जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो आएगी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सॉरी लैंग्वेज। टाइप 1 ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो CSG कहलाएगी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। वो टाइप 0 से जो लैंग्वेज जनरेट होके आएगी वो REL कहलाएगी, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। RL को जो मशीन एक्सेप्ट करती है वो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, वो FA कहलाती है। CFL को जो मशीन एक्सेप्ट करेगी PDA कहलाएगी, पुश डाउन ऑटोमेटा। CSG को जो एक्सेप्ट करेगी LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। वो REL को जो एक्सेप्ट करेगी मशीन वो आपका कहलाएगी ट्यूरिंग मशीन, TM। तो ये मशीन्स हैं, ये लैंग्वेजेस हैं, और यहां पर जो लैंग्वेजेस को जनरेट करेंगी ये हमारी ग्रामर है। अब इन्हीं को वन बाय वन हम ले लेते हैं एक इंट्रोडक्टरी फेज में। बाकी डिटेल्स में जब हम डिस्कस करेंगे तो एक ग्रामर पर ही काफी सारे लेक्चर हो जाएंगे। तो हमारा रेगुलर ग्रामर ही कंसिडरेशन में चल रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को लेते हैं, टाइप 3 ग्रामर को। तो टाइप 3 ग्रामर में देखिए, मेन चीज जो है उसके प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। उन प्रोडक्शन रूल्स के बिहाफ पर ही ये लैंग्वेज, ये ग्रामर जो है हमारी, ये कैटेगराइज करी गई हैं। तो देखिए, टाइप 3 जो कि रेगुलर ग्रामर है, इसमें अगर सारे के सारे प्रोडक्शन रूल्स इस फॉर्मेट को फॉलो करें, A ड्राइव्स XB
या फिर x, या तो वो इसको फॉलो करें या फिर a ड्राइव्स bx और x, या वो इस फॉर्मेट को फॉलो करें। यहां पर a और b क्या हैं? ये वेरिएबल्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट v से। x क्या है? x हमारा टर्मिनल्स का कॉम्बिनेशन है, एक सिंगल भी हो सकता है, ये मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टीपल टर्मिनल्स भी कंटेन कर सकता है। इट बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। टी स्टार भी कह सकते हैं इसको। सिमिलरली यहां पर ए बी बिलोंग्स टू वेरिएबल सेट while x belongs to sigma star और t star। अब ये जो हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर जो टर्मिनल हैं उनके राइट में वेरिएबल आ रहा है। टर्मिनल फॉर एग्जांपल हमारा है x यहां पर, और वेरिएबल क्या है हमारा? वेरिएबल है b। तो जब टर्मिनल के राइट में वेरिएबल आए तो ये हमारी ग्रामर कहलाती है राइट लीनियर ग्रामर। अगर टर्मिनल के लेफ्ट में वेरिएबल आए तो ये कहलाएगी लेफ्ट लीनियर ग्रामर। और खास बात क्या है जो यहां पर नोट करने वाली है कि जब भी टाइप 3 ग्रामर के हम प्रोडक्शन रूल को यूज करेंगे, या तो सारे के सारे प्रोडक्शन रूल्स इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे या फिर सारे के सारे प्रोडक्शन रूल लेफ्ट लीनियर ग्रामर के फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक ही ग्रामर के अंदर दोनों का मिक्सचर है। अगर ऐसा होगा तो वो हमारी ग्रामर नॉर्मल लीनियर ग्रामर कहलाएगी, हमारी टाइप 3 की रेगुलर ग्रामर नहीं कहलाएगी। जैसा कि हम यहाँ इस एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर हमारे पास S ड्राइव्स A ड्राइव्स BA और A, while B drives BB ऑब्लिक B। तो देखिए अगर हम यहां पर देखें इस वाले प्रोडक्शन रूल में राइट लीनियर ग्रामर, इस वाले प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट लीनियर ग्रामर, इस वाले में राइट लीनियर ग्रामर। तो यहां क्योंकि दोनों का मिक्सचर आ गया तो इसलिए ये ओवरऑल जो ग्रामर है ये नॉट रेगुलर ग्रामर। ये क्लियर है? अब बात करते हैं टाइप 2 ग्रामर की। इसको ब्लैक में ले लेते हैं, कलर इसका। टाइप 2
ग्रामर। या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG। तो कोई ग्रामर हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाएगी या टाइप 2 ग्रामर कहलाएगी इफ ऑल प्रोडक्शन रूल्स फॉलो दिस फॉर्मेट। Here A is a variable which belongs to V, the set of variables, and alpha belongs to V plus T star, V plus T स्टार। तो यहां पर देखिए V हमारा क्या है, वेरिएबल्स का सेट है, T हमारे पास क्या है, टर्मिनल का सेट है। तो इसका मतलब अल्फा जो स्ट्रिंग्स है वो हमारे मल्टीपल टाइम्स में कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, रैंडम कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स और टर्मिनल के। तो जैसा कि अब हम इस प्रोडक्शन रूल्स में देख लेते हैं, S drives A, B, C, epsilon, A drives B, C, B, B drives A, B, B और C drives स्मॉल है। तो इसमें हर एक प्रोडक्शन रूल को कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये जो आपका प्रोडक्शन रूल है ये हमारा टाइप 3 को भी सपोर्ट कर रहा है। ये भी प्रोडक्शन रूल हमारा टाइप 3 को सपोर्ट कर रहा है, पर ये वाला जो प्रोडक्शन रूल है ये आपका टाइप 3 को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आ चुके हैं, जबकि टाइप 3 के अंदर जो आपके प्रोडक्शन रूल हैं उसमें क्या है, उसमें जो चीज आपकी एप्लीकेबल होती है ओनली वन वेरिएबल। लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वन वेरिएबल होगा और राइट हैंड साइड में एट मोस्ट वन वेरिएबल। तो हमेशा ये वाला थंब रूल इसके अंदर चलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर एक वेरिएबल आया, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही वेरिएबल है, यहां पर एक वेरिएबल है, यहां पर राइट साइड में भी एक ही वेरिएबल आया। और इस प्रोडक्शन रूल को देखें तो यहां पर एक भी वेरिएबल नहीं है, जबकि यहां पर एक वेरिएबल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल अलाउड होगा, राइट हैंड साइड में एट मोस्ट वन वेरिएबल ही अलाउड होगा। जबकि यहां पर अब आ जाते हैं इस पर वापस टाइप 2 ग्रामर में। यहां पर इस प्रोडक्शन रूल में A ड्राइव्स कैपिटल B कैपिटल C। तो यहां पर हमारे पास राइट साइड में दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक B नाम का एक C नाम का। तो ये टाइप 3 का प्रोडक्शन नहीं है। ऐसा ही फर्स्ट वन प्रोडक्शन में देखते हैं हम, इसके अंदर तीन वेरिएबल आ रहे हैं A, B और C, जो कि हमारे टाइप 3 की ग्रामर में सपोर्टेबल नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इस वाले रिलेशन से, जहां राइट हैंड साइड में अल्फा जो है वो V प्लस T का होल स्टार हो सकता है। वेरिएबल कितने भी वेरिएबल आ सकते हैं, टर्मिनल कितने भी टर्मिनल आ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?
टाइप 1 ग्रामर जो कि हमारी क्या कहलाती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी। तो इसमें जो आपका प्रोडक्शन रूल्स का फॉर्मेट है वो है अल्फा ड्राइव्स बीटा। अब यहां पर क्या है, अल्फा और बीटा को हमें फोकस करना, ये है क्या, जो हमारी अल्फा है वो लेफ्ट हैंड साइड की जो है कॉम्बिनेशन है, और जो बीटा है वो हमारा राइट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन है। मीन्स अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v प्लस टी का होल प्लस। तो यहां कंडीशन ये है इस प्रोडक्शन रूल में कि लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड की स्ट्रिंग्स के कॉम्बिनेशंस की लेंथ से। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, S ड्राइव्स A, AS, A drives B, B, C, B drives B and C drives A। फॉर एग्जाम्पल ये हमने रैंडमली प्रोडक्शन रूल ले लिए हैं। तो अगर हम बात करें इस वाले रूल को, पहले वाले रूल को डिस्कस करें, तो ये रेगुलर ग्रामर के प्रोडक्शन रूल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है दो वेरिएबल्स हमारे पास राइट हैंड साइड में अवेलेबल है। लेकिन ये आपका टाइप 2 के प्रोडक्शन रूल को सपोर्ट कर रहा है कि उसमें मोर देन वन वेरिएबल राइट हैंड साइड में एप्लीकेबल है। इसको बात करें इस वाले प्रोडक्शन रूल की, तो ये आपका सपोर्टेबल है टाइप 3 में भी, टाइप 2 में भी, और ये सपोर्ट कर रहा है टाइप 1 में भी। इस वाले प्रोडक्शन रूल को करें, ये भी आपका टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 1 में भी सपोर्टेबल है। लेकिन यहां पर हमारा जो ये प्रोडक्शन रूल है वो क्या कह रहा है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेरिएबल के साथ साथ एक टर्मिनल भी आ रहा है, तो जो कि आपका टाइप 3 और टाइप 2 में सपोर्टेबल नहीं है। लेकिन यहां पर अल्फा जो है, अल्फा आपका v प्लस टी वेरिएबल्स और टर्मिनल्स का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसलिए इस प्रोडक्शन रूल की वजह से ये ओवरऑल ग्रामर जो है ये क्या कहलाई, टाइप 1 ग्रामर कहलाई। अब बात करते हैं टाइप 0 ग्रामर की। टाइप 0 ग्रामर में प्रोडक्शन रूल का फॉर्मेट है वो है अल्फा ड्राइव्स बीटा, अल्फा बिलोंग्स टू v प्लस टी का होल प्लस, बीटा बिलोंग्स टू v प्लस टी का होल स्टार। तो यहां पर जो डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस है यहां प्लस में और स्टार में, और जो कि आपका लेंथ का भी रेस्ट्रिक्शन इसके अंदर हट चुका है। जैसा कि हम ऊपर अगर वापस फोकस करें तो देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का अल्फा की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है,
हियर इट इज 2, राइट हैंड साइड की लेंथ कितनी है? राइट हैंड साइड की लेंथ है आपका 3। इस वाले के अंदर लेंथ का रेस्ट्रिक्शन आपको मिलेगा। यहां पर जो कि टाइप 0 ग्रामर है, इसमें लेंथ का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई हम प्रोडक्शन रूल डिस्कस करते हैं, सपोज ए, कैपिटल ए, बी ड्राइव्स AC, तो यहां पर ये आपका प्रोडक्शन रूल आपका एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ कितनी है? दैट इज 3, और राइट हैंड साइड की लेंथ कितनी है? दैट इज 2। जबकि अगर ये प्रोडक्शन रूल आपका टाइप 1 ग्रामर के अंदर अगर लिखते तो वो आपका रॉन्ग कहलाता। क्यों? क्योंकि उसमें लेंथ का रेस्ट्रिक्शन क्या है? लेंथ ऑफ अल्फा मस्ट ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ बीटा। प्लस एक चीज और आप यहां पर नोटिस करिएगा, प्लस और स्टार। तो जो आपका प्लस है वो इस चीज को बता रहा है कि यहां पर अल्फा के अंदर एम्प्टी या नल आपका नहीं हो सकता। अल्फा डज नॉट कंटेन null, while beta may contain null production। क्लियर? तो ये हमारे क्या है? ये आपकी अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर में हम कुछ भी अगर लिख देंगे तो वो हमारा अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, प्रोवाइडेड दैट कि हमारी इन कंडीशंस को वो फॉलो करे, अल्फा और बीटा की, कि लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी नल नहीं आ सकता, राइट हैंड साइड में नल पॉसिबिलिटी है। जबकि टाइप 1 ग्रामर के अंदर भी एक जो नोट करने वाली चीज है, ये कर लीजिए, ये कई बार पूछा हुआ भी है कि यहां पर प्लस होने के बावजूद नल आपका अपीयर हो सकता है। कब हो सकता है? कि अगर S ड्राइव्स AA और ड्राइव्स नल, ये प्रॉपर वैलिड है अगर जितने भी इसमें प्रोडक्शन रूल हैं, इन प्रोडक्शन रूल में S जो है राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तब आपका नल प्रोडक्शन इसमें एप्लीकेबल है। अगर वो राइट हैंड साइड में वेरिएबल आ जाता है तब ये आपका प्रोडक्शन रूल वैलिड प्रोडक्शन रूल नहीं कहलाएगा।